my brother, my protector, my best friend, my strength. I could not tie shoelace without you in my life. Thank you for being a second father to me. Happy birthday, bhai. Hello mummies and daddies, welcome back to my channel. I'm Shiva. तो आज है उस इंसान का बर्थडे जो मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यू रखते हैं, जिन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो है मेरे भाई, बड़े भाई। मैं उनकी बहुत सारी पिक्चर्स इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ। हमारे बचपन की बहुत सारी पिक्चर्स अगर मुझे मिल गई, मैंने मम्मा से बोला हुआ है। और आगे आने वाले वीडियो में जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सारे विशेष भाई के लिए देख पाएंगे। मेरी फैमिली के मेंबर्स उसे विश करेंगे। मेरा बेटा एक गिटार, उसने एक सॉन्ग प्रिपेयर किया अपने मामू जान के लिए, वो भी आगे आप देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज है मेरे बड़े भाई का बर्थडे, जो कि मुझसे 1.5 साल बड़े हैं। बचपन से लेकर जब तक मैंने होश संभाला है, तब से लेकर अब तक वो मेरे साथ इमोशनली, मेंटली, हर तरह से, फाइनेंशियली, हर तरह से जुड़ा हुआ है। मुझे जिस चीज की जरूरत होती है वो मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़ा रहा है। जब भी मुझे उसकी जरूरत हुई है वो मेरे पास हुआ है। मुझे उसकी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हुई है तब भी, मुझे उसकी मेंटल सपोर्ट की जरूरत हुई है तब भी, मुझे हर तरह से उसने सपोर्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि उसने कोई एहसान किया है, एहसान कोई भाई नहीं करता है। मतलब ये रिश्ता ही ऐसा है कि इसमें एहसान नहीं आता है, मगर वैल्यू की बात है। मैं उसे बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं जितना प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं उसकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सी कुछ ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में हुई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भाई इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे मेरे भाई ने किया है। तो आगे मैं भी आपको बताऊंगी वो सारी चीजें, मगर उससे पहले हैप्पी बर्थडे भाई। तुम खूब खुश रहो, खूब सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आए और बहुत सक्सेस आए। तो बात है हमारे बचपन की। हमारे बीच मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। मतलब वो कुछ कहना चाहता है, मैं समझ जाती थी। मुझे कोई प्रॉब्लम है वो मेरी शक्ल से समझ जाता था। हमारा रिश्ता उन लोगों में से रहा है जैसे हम लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं जब कॉलेज जाती थी तो भाई जिम जाता था, तो भाई क्या करता था, साइकिल से जाता था। तो भाई पूरा वॉक करते हुए मेरे साथ मेरे कॉलेज तक जाता था। मुझे रिक्शा नहीं लेने देता था, खुद साइकिल से नहीं जाता था, साइकिल को लेके वॉक करता था कि रास्ते में मेरा कॉलेज आने तक हम लोग बहुत सारी बातें करते थे। और मैं हर बात भाई से शेयर करती थी, हर बात, क्योंकि उसने मुझे कभी छोटी बहन की तरह रखा ही नहीं। हम लोग हमेशा फ्रेंड की तरह रहे। हम लोग बहुत गॉसिप करते हैं। हम लोग अगर फोन पर बात कर रहे हैं तो वक्त कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। अभी उसकी एक बहुत अच्छी फैमिली, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, वो सेटल्ड है, वो खुश है। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हमारी बात नहीं हो पाती, 10-15 दिन पर ही बात हो पाती है, क्योंकि उसका भी ऑफिस रहता है, वो भी बिजी, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ। लेकिन जब बात होती है तो बहुत रिलैक्स, बहुत चिल रहते हैं हम लोग और खूब लंबी लंबी बातें करते हैं और बहुत मजा आता है। मुझे पढ़ाई में सपोर्ट, मुझे पूरी तरह से फ्रीडम देना, हर तरह से भाई ने मेरा सपोर्ट दिया। पापा ने बहुत बहुत कुछ दिया। मतलब जैसे एक प्रिंसेस को नहीं पाला जाता है वैसे मैं पली हूँ, या मेरी सिस्टर पली है। मतलब हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं हुई। वो खाना, पहनना, घूमना, पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर चीज दिया। आज हर चीज से दिल भरा हुआ है। मतलब कुछ भी देखकर ये नहीं लगता, हाँ करके नहीं होता कि ये तो कभी देखा नहीं गया, ये तो कभी खाया नहीं। मतलब इस टाइप का कुछ नहीं, एकदम दिल भरा पापा ने। मगर जो चीजें पापा से रह गई, पापा तो बस वही हमारे जहाँ हम रहते थे उस शहर के अंदर पापा ने बहुत किया। लेकिन उसके बाहर भाई ने हमेशा किया कि बाहर ले जाना, दिल्ली घुमाना है तो यहाँ घुमाना। तो हम हिल स्टेशन जा रहे हैं तो अचानक से टिकट्स बुक हो गए, हमको बताया जा रहा है कि यहाँ के टिकट्स बुक है, हम लोग को जाना है। तो उस तरह से भाई ने बहुत किया। उसके बाद जब मेरी शादी हुई और मेरा बेटा 3 महीने का था, कैन यू इमेजिन, 3 महीने के बच्चे को लेके मैं हिल स्टेशन गई थी। तो वो भी भाई का ही था कि नहीं चलेंगे, तलहा को लेकर चलेंगे, और बहुत मस्ती की वहां। मतलब वहां पर लोग, मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पर डालूंगी आप देखना, वहां पर लोग पूछ रहे थे कि मतलब कैसे आपने हिम्मत कर ली इतनी छोटे से बेबी को लेकर आने की। तो क्योंकि वो, मैं पहली बच्ची हूँ अपने घर की, तो वो पहला बच्चा था मेरा बच्चा घर का, तलहा। तो बहुत दुलारा हमेशा से, तो उसे लेकर के उसके लिए लड़ाई होती थी। मेरी सिस्टर सोचती है मैं लिए रहूं, मेरा भाई सोचता है मैं लिए रहूं। तो इस तरह से हम लोग मतलब बहुत मजा आया। मुझसे कोई कहे ना कि तुम कहाँ जाना चाहती हो फिर से एक बार, तो मैं अपने चाइल्डहुड में जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमने बहुत मस्ती की है। हम भाई बहन ने मिलकर, मम्मी पापा तो कम इन्वॉल्व होते थे। हमारा जो ग्रुप होता था वो मैं, भाई, मम्मी, मेरी सिस्टर, हम 4 का ग्रुप होता था और हम लोग बहुत मस्ती करते थे। उसी में लड़ना, झगड़ना, गॉसिप करना, बहुत मजा आता था।
सबसे बड़ी बात जो मेरी जिंदगी में हुई, जो बिल्कुल टच कर गई मुझे, जो मैं कभी नहीं भूल सकती, और आई एम श्योर कि कोई भाई ऐसा नहीं कर सकता जो मेरे भाई ने किया है। जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, तो मुझे उन्होंने जो हॉस्पिटल सजेस्ट किया था इलाहाबाद में, मैं वहीं पर मैं रेफर की गई थी इलाहाबाद में, मैं वहां पर गई थी। और जब मेरी बेबी बॉर्न हुई तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला विच आई कांट शेयर यू, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो सारी चीजें अभी शेयर करने के लिए आप सबके साथ, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला था कि मैं बिल्कुल टूट गई थी कि मतलब अब क्या। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी जब बॉर्न हुई वो भी ठीक थी, मैं भी ठीक थी, पर उसे फौरन मशीन में रख दिया गया। और डॉक्टर ने जब आकर उसकी कंडीशन बताई तो मैं बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, और बेटी हुई और डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला, मैं बिल्कुल टूट गई थी। तो उस वक्त मेरा भाई मेरे पास आया था, और मुझे अभी भी एकदम क्लियर याद है, मैं बेड पर लेटी हुई थी, उसने मेरे सर पर हाथ रखा, उसका भी बेबी होने वाला था, मतलब मेरी भाभी को भी बेबी होने वाला था 3 महीने बाद। अब वो बोला मुझसे मेरे सर पे हाथ रख के कि तुम किस चीज की टेंशन ले रही हो, मुझे नहीं पता 3 महीने बाद क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, मगर मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के बोलता हूँ कि वो जो होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, और मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं ऑन पेपर दूंगा। तो मैं उसकी तरफ देख रही हूँ और सोच रही हूँ ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो उस टाइप का इंसान है कि उसने जो बोला है उसने वो किया है। वो उनमें से नहीं है कि बोलता रहे, कुछ भी बोल दिया, कभी भी बोल दिया, बिना सोचे बोल दिया। वो उन टाइप का इंसान नहीं है, उस टाइप का इंसान नहीं। उसने बोला है मतलब उसे करना। और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि तुम बोल क्या रहे हो, मतलब तुमने अपनी वाइफ से भी नहीं पूछा, मेरी भाभी से भी नहीं पूछा। तो बोला मैं जो बोल रहा हूँ आई एम सीरियस, कि जो भी होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी भी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो कि मैं करूं, लेकिन वो बोलने ही बहुत बड़ी बात थी, मतलब बहुत बड़ी बात थी, मैं आज भी नहीं भूली। उसके बाद खैर डॉक्टर ने जब मेरी बेटी को मशीन में रख दिया और डॉक्टर ने बोला कि अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी कुछ दिन, फिर वो लोग वापस चले गए थे, इलाहाबाद से फतेहपुर वापस चले गए थे, मतलब मेरे घर चले गए। उसके बाद फिर भाई का कॉल कि शिवा रात की ट्रेन है, हम लोग निकल रहे, हम और आयशा, मेरी भाभी का नाम आयशा है, हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि छुट्टी खत्म हो गई और कल से ऑफिस ज्वाइन करना जरूरी है। पता नहीं क्यों मेरा क्या मिजाज है, इतने सारे डॉक्टर्स थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी मदर थी, मेरी खाला थी, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत केयर हो रही थी मेरी बेटी की। मगर पता नहीं क्यों मुझे क्या है, जब भी मैं बहुत ज्यादा परेशानी में रहती हूँ ना तो मुझे लगता है भाई है तो सब ठीक हो जाएगा, मतलब भाई होना चाहिए। तो मैंने उससे फोन पर बस इतना बोला कि भाई अभी मत जाओ, मैं आ जाऊँ। तो भाई कुछ नहीं बोला, क्योंकि छुट्टी तो खत्म हो गई थी, जाना जरूरी था, और प्राइवेट जॉब में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ये हम सबको पता है। तो भाई ने कहा ठीक है मैं एक बार ऑफिस में बात करके देखता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि अब वो नहीं जाएगा, मतलब मैंने बोल दिया वो अब नहीं जाएगा। तो मम्मी ने मुझसे बोला तुम इतनी परेशान क्यों हो, सब ठीक है, यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, सब ठीक चल रहा है, तुम्हारी बेटी भी अभी ठीक है, मशीन में है, भाई को मत रोको, क्योंकि भाई को और छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मुझे भी लगा कि हाँ देखते हैं क्या होता है। मगर फिर उसके बाद भाई का कॉल आया कि नहीं मैंने छुट्टी बढ़वा ली है, मैं नहीं जाना। तब मेरी भाभी भी जॉब करती थी, तो उन दोनों ने अपनी अपनी छुट्टी बढ़वा ली और वो लोग नहीं गए। फिर मैं डिस्चार्ज होकर 3-4 दिन बाद जब घर गई तो वो लोग थे। जब मैं डिस्चार्ज होकर घर पहुंची उसके बाद 1-2 दिन बाद वो लोग निकले दिल्ली के लिए। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपका वो सोचना और आपका उस पर करना बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मतलब मुझे आज भी याद है, मैंने मुंह से निकाला है, मैंने या मेरी सिस्टर ने, हमने मुंह से निकाला और वो चीज हमें हाजिर हुई है, वो कुछ भी हो। मैं बस भाई से बोलती थी मुझे ना मुझे वोकेबलरी का, मुझे नए नए वर्ड सीखने का बहुत शौक है। तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मुझे कुरियर आई थी दिल्ली से, वो देखिए ये डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मेरे लिए कुरियर आई थी, जो कि मैंने डेट भी डाल रखा है। ये देखिए इस पे डेट भी अगर आप देख पा रहे हैं तो डेट पड़ी है 2008। हाँ 2008 में ये डिक्शनरी मुझे वहां से कुरियर आया था। और इसके साथ एक बर्थडे कार्ड था, हैप्पी बर्थडे सिस्टर, और उसमें बहुत प्यारी सी लाइंस लिखी हुई कि वो भी मेरे साथ अभी तक है। तो जितने की ये डिक्शनरी थी उससे ज्यादा तो उसको कुरियर में लग गया था। तो मतलब मुंह से निकाला और हाजिर हुआ। ये जो मैं जैकेट पहने बैठी हूँ, मैंने भाई से एक बार बोला मुझे लेदर की जैकेट पहननी है, वो कुरियर चला रहा है। तो मतलब जो बोला है, ये छोटी छोटी सी चीजें, और भी बहुत कुछ जो मैंने बोला है वो किया है। मैं मेरी शादी की शॉपिंग इतना ज्यादा, मेरे पापा कभी भी इतने रिच नहीं थे कि मैं अलग अलग शहरों से जाके शॉपिंग करूं, पर मुझे शौक था, मुझे अलीगढ़ का कुछ पसंद था, दिल्ली का मुझे दिल्ली से ये लेना, मुझे लखनऊ से ये लेना। मतलब उसने मुझे कराई शॉपिंग। मैं अलीगढ़ गई, होटल लेके हम लोग रुके, वहां से कुछ चीजें ली। मैं दिल्ली गई तो दिल्ली पे तो भाई का ही घर था, वहां रुके। मैं लखनऊ आई, मैंने अपना सेट लखनऊ से लिया, मैंने अपनी चूड़ियां लखनऊ से ली, गोल्ड की चूड़ियां मैंने लखनऊ से ली।
मतलब कि छोटी छोटी सी चीजें, मगर ये छोटी छोटी सी चीजें ना आपको टच कर जाती हैं। एक भाई अपनी बहन के लिए करके कोई एहसान नहीं करता, मगर हम उसे बदले में क्या देते हैं? इज्जत दे सकते हैं ना, प्यार दे सकते हैं ना, तो एटलीस्ट वो दे। मैं श्योर हूँ कि इतना बहुत बहुत कम, मैं ये नहीं कह सकती कि दुनिया में कोई भाई इतना नहीं करता है, करते हैं भाई, बहुत थे, हमारे खानदान में है एक से, लेकिन इतना बहुत कम लोग सोच पाते हैं। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो और ज्यादा। तब से अब तक वो वैसे ही है। तलहा की एजुकेशन की जब भी बात होती है, मैं उससे फोन करके पूछती हूँ कि भाई मैं ऐसा कर लूँ, मैं ये कराऊं, ये नहीं कराऊं, उससे रिलेटेड कुछ भी होता है मैं पूछती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा बच्चा उसकी तरह करे। मैंने तलहा से कभी नहीं कहा कि उसको देखो या उसकी तरह करो, मैं कंपैरिजन कभी नहीं करती। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे ये कहता है कि बिल्कुल शिबुक हो गया। क्योंकि मम्मी मेरी जब भी तलहा को देखती हूँ, तलहा की कुछ हरकतें या तलहा का टेस्ट, तलहा की बातचीत का स्टाइल, तलहा का कुछ भी देखती हूँ, मम्मी अक्सर कह देती है एकदम भाई जैसा ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, वो भी कहीं ना कहीं भाई की वजह से, क्योंकि भाई ने इतना फ्रीडम, पापा ने तो बहुत फ्रीडम दिया हुआ था, जो तुम करना चाहती हो करो, उतना ही फ्रीडम भाई ने दिया। मुझे हर वो चीज करने की इजाजत थी जो मैं करना चाहती हूँ। कभी कुछ गलत नहीं किया अपनी जिंदगी में, अल्लाह का शुक्र है। और भाई की हमेशा सुनी, उस वजह से आज शायद मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी अपनी जिंदगी में कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भाई का कंट्रीब्यूशन है। मुझे जो भी सीखने का शौक था मुझे करने दिया गया। मुझे जब भी पैसे की जरूरत हुई, भाई ने हमेशा बोला कि तुम जो करना चाहते हो मुझे बताओ कितना अमाउंट चाहिए। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू तो एक बहुत छोटा सा वर्ड है। मुझे बहुत दिन से ये सब कुछ कहना था, मैं कभी नहीं कह पाई। मैं दूसरों से कह देती हूँ कि मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा, पर मैं भाई से कभी नहीं कह पाई। तो ये वीडियो भाई देखेगा तो दिस इज फॉर यू। और अभी आगे वीडियो में बहुत सारे लोग तुम्हें विश करने वाले हैं भाई, तो एंजॉय योर डे और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियां दे। वो कहते हैं ना कि जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा हो ना हो, हमारे बच्चे के साथ अच्छा होता है। और वैसे भी बच्चों के साथ जो भी होता है अच्छा बुरा, वो हस्बैंड की किस्मत चलती है, वो बाप की किस्मत से ही होता है। तो तुमने इतना अच्छा किया कि इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चों के साथ हमेशा अच्छा होगा। और वैसे भी बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे भाई के, दोनों बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्वीट हैं। तो उसके बच्चों के साथ हमेशा इंशाल्लाह अच्छा होगा। और मैं यही दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा हो। जितनी भी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, अपने भाई की बहुत वैल्यू करें। और जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपनी बहन को उतने ही प्यार कीजिए जितने की वो हकदार है। और एक बहन भाई के रिश्ते से बेहतर मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई रिश्ता होता है। इसीलिए मैं मुस्लिम होकर मैं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं ना करूं, मैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना नहीं भूलती हूँ। और मेरे चैनल पर रक्षाबंधन के 2-3 वीडियोस जा चुके हैं मेरे बच्चों के। मेरी बेटी उस लायक नहीं थी, मेरी बच्ची गोद में थी, और जब बेटी हुई थी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था कि अब रक्षाबंधन पे तलहा को कोई राखी बांधने वाला आ गया, तो मैं उससे राखी तब से बंधवा रही हूँ। और 2-3 वीडियोज जा चुके हैं, मैंने मेरे और भाई की भी फोटोज उस वीडियो में डाली है। तो प्लीज अपनी बहनों की बहुत वैल्यू करें, उसकी बहुत केयर करें, क्योंकि शादी हो जाती है फिर हम अलग हो जाते हैं। हम मिलना तो बहुत दूर की बात है, बात भी जल्दी जल्दी नहीं कर पाते। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला। मैं चाहती हूँ और भी दुनिया में ऐसी बहनें हों। और मैं मेरी बेटी के लिए यही ख्वाहिश करती हूँ कि जितना मैं मेरे भाई को प्यार करती हूँ, उतने ही वो तलहा को प्यार करे, और तलहा उतने ही अपनी बहन की केयर करे जितना मेरा भाई मेरी करता है। उससे बड़ी अचीवमेंट और एक भाई बहन के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आगे वीडियो एंजॉय करें, और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello friends, this is Talha Faizan. Today is the birthday of my Mamujan. So happy birthday Mamujan. Firstly, I would like to say thank you for helping and guiding me whenever I needed your help. He helped me whenever I have to give any speech in school, as his English is very good. His accent is like foreigners. He also does drawing and singing well. He writes poetry well. He is also a good cook and plays chess and table tennis well. And the best part is that he knows I love pizzas, but my mother doesn't allow me to eat junk food very often. So he sends pizzas, cupcakes, cold drinks, etc. on all of my achievements, whether it is in sports or in studies. As my mother has told me that he loves old songs, so I have prepared जब कोई बात बिगड़ जाए song for him. So enjoy.
birthday, Mamujan, once again. हैप्पी बर्थडे शिबू, खूब खुश रहो। हाँ शिबू, हैप्पी बर्थडे। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, खूब खुश रहो, खूब कमाओ। Happy birthday, bhai. We love you a lot. Miss you so much and love you a lot. Best brother in the whole world. Happy birthday, Mamujan. We love you. Happy birthday, Mamujan.